बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले सुहेल अफरीदी साहब की एक वीडियो जारी की गई और एयरवाई न्यूज़ इसके बावजूद वो वीडियो चलाता रहा कि सोशल मीडिया पे साबित हो गया थोड़ी देर के बाद कि ये वीडियो जाली है। हुआ ये है कि एक वीडियो पहले मंजर-ए-आम पे लाई गई और इसके अंदर एक किरदार जो है वो एक इख्तियार वली साहब हैं जो PMLN से उनका ताल्लुक है। उनका भी इसमें एक किरदार है। इस वीडियो के हवाले से दावा ये किया गया और एयरवाई पे हेडलाइन चलाई गई कि ये वीडियो 9 मई की है और इस वीडियो में सुहेल अफरीदी कोर कमांडर हाउस के ऊपर लाहौर में हमला कर रहे हैं। अब ये 2 नंबरी 10 मिनट पे सोशल मीडिया ने पकड़ ली, क्योंकि सुहेल अफरीदी तो 9 मई वाले दिन लाहौर में था ही नहीं। सुहेल अफरीदी तो 9 मई को लाहौर में आया ही नहीं। और ये जो वीडियो है ये बाकायदा पहले बहुत सारी जगहों पर मौजूद थी सोशल मीडिया पे, और इस वीडियो का रिकॉर्ड निकालकर सामने रख दिया गया कि यह वीडियो 16 मार्च 2023 की है। 9 मई को सुहेल अफरीदी लाहौर में नहीं थे। अब एयरवाई से जब रब्ता किया तो एयरवाई में जो हमारे दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि जनाब क्या करें, किधर जाएं। व्हाट्सएप आ जाता है और उसके बाद, और ये एयरवाई नहीं कहता, बहुत सारे और मीडिया के जो दोस्त हैं वो भी ये बताते हैं। अब मेरे जो पाकिस्तान में दोस्त हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जब एयरवाई में रब्ता किया तो एयरवाई के जो लड़के वहां काम करते हैं वो कहते हैं हम क्या करें, किधर जाएं। बताया जी कि आपकी हेडलाइन खराब साबित हो गई है, जाली खबर साबित हो गई है, अब तो इसको बंद कर दें। वो कहते हैं जी नहीं बंद कर सकते, हमें पता है कि हमारी खबर का फैक्ट चेक हो गया है, पता चल गया कि हमारी खबर बाउंस होगी है, गलत साबित होगी, लेकिन नहीं बंद कर सकते। वजह यह है कि व्हाट्सएप के ऊपर हुक्म आ जाता है, वीडियो आ जाती है कि जनाब ये लगानी है और इसको आपने हेडलाइन में चलाना। तो चला रहे हैं, मीडिया का मुंह काला कर रहे हैं। अब एयरवाई पाकिस्तान के अगर टॉप 5 चैनल अगर आप निकालें तो उनमें एक चैनल है, यानी जो बड़े चैनल है पाकिस्तान में, इसमें एयरवाई है, एक्सप्रेस है, जियो है, और इसमें 1-2 चैनल आप शामिल कर दें, ऊपर नीचे होते रहते हैं। दुनिया टीवी एक बड़ा चैनल है, RTV बड़ा चैनल है, और इसी तरह 1-2 और चैनल, समा टीवी एक बड़ा चैनल था, लेकिन जो उन्होंने हरकतें की अलीम खान के खरीदने के बाद, तो उसके बाद तो बेचारा कहीं रहा ही नहीं, ना 3 में ना 13 में। जो लोग उस चैनल को चलाने वाले थे वो सारे लोग चैनल छोड़कर चले गए, इक्का दुक्का को छोड़कर। बहरहाल ये अब इसके बावजूद कि ये खबर जाली साबित होगी, ना माफी मांग रहे हैं ना खबर वापस ले रहे हैं, ये ढिठाई है। अब मैं आपको बताता हूं अंदर की खबर कि ये हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है। आप गौर करें कि पिछले तकरीबन कोई 24-48 घंटे में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी कि जैसे आप हैरान हो गए कि ये क्या हो गया, सारे इकट्ठे खोल दिए, यानी टाउटों के पट्टे खोल दिए, एकदम सारे के सारे मैदान में आ गए। गुज़िश्ता 1 हफ्ते की गेम आप उठा लें चले, कोई एक नजरिया आ गया, किसी जगह पे कोई एक दूसरी चीज आ गई, कहीं पे सोए हुए बंदों को जगा दिया गया, कहीं पे जो है वो बदतमीजी का तूफान खड़ा कर दिया गया। आप ना अगले 27-28 दिन अब ये तमाशा देखेंगे, क्योंकि ये नवंबर का महीना है, ये आपने याद रखना है। रोजाना आपको नई नई खबरें मिलेंगी, अजीबोगरीब कहानियां आप सुनेंगे, कई स्कैंडल्स बेनकाब होंगे, ऑडियो वीडियो से भी खेला जा सकता है, क्योंकि ये महीना आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का महीना होता है, उनकी नौकरी के फैसले का महीना होता है, और ये बड़ा तूफानी किस्म का महीना होता है पाकिस्तान में। जब तक फैसला नहीं होता तब तक ये हर 3 साल के बाद आता है, इसमें आर्मी चीफ को तब्दील होना होता है या उसको एक्सटेंशन मिल जाती है। तो सोशल मीडिया की तवज्जो हटाओ मुहिम इस वक्त जारी है। इसके लिए रोजाना आपको नई खबर, नया नजरिया, नई पार्टी, नई चीजें आपको रोजाना फीड की जाएंगी, तवज्जो भटकाई जाएगी। खवातीन के साथ जो है जिस किस्म का सलूक वो शेर अफजल मरवत ने और वो तलत हुसैन ने, इन लोगों ने जिस किस्म की गुफ्तगू की है, एक खातून सहाफी के बारे में डूब के मर जाना चाहिए इनको, बेशर्मों को। भाई हम सबके घरों में खवातीन है, आप ऐसे तो नहीं कर सकते। अगर आपकी किसी खातून पे आमने सामने बहस हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आप उसके कैरेक्टर के ऊपर तो इस तरह नहीं कर सकते। मेरी बदतरीन मुखालफत है, मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी ज्यादती भी की है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कभी उनकी निजी जिंदगी पे एक लफ्ज नहीं बोला हुआ, कभी नहीं बोला मैंने। भाई उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें, आपको उनकी बात पसंद नहीं, आप उसके ऊपर बात करें, आप उनके खिलाफ इस किस्म की घटिया गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन ये की जा रही है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। तो ये है कि ये कैरेक्टर बिल्कुल इररेलेवेंट हो गए, चाहे सहाफत में चाहे सियासत में, कोई इनकी तरफ तवज्जो नहीं देता। तो अब ये गंद उछाल के तवज्जो लेना चाह रहे हैं कि जनाब देखिए हम कितने गंदे, हम कितना गंद फैला रहे हैं आपके लिए, हमारी तरफ तवज्जो करें, नजर करम करें। ये इनका रीजन मुझे समझ आता है। तो नाज़रीन बहुत सारी चीजें आपको जो है ना वो अब बहुत सारे पुराने गुब्बारों के अंदर हवा भरी जाएगी। एक्सटेंशन की ख्वाहिश एक ऐसी बीमारी है जिसने पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर दिया। शख्सियत परस्ती से निकलकर इदारों को प्रोफेशनल अंदाज में चलाने की जरूरत है, और इसी से यह मुल्क आगे बढ़ेगा। जब जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है या किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलती है, पाकिस्तान का बहुत नुकसान होता है, पाकिस्तान हमेशा पीछे चला जाता है। और आज इन्हीं एक्सटेंशनों की वजह से और इन्हीं मार्शल लॉ की वजह से हम पूरे खित्ते के अंदर सबसे पीछे रह गए। और पाकिस्तान का देखें ना, असल में फैसला ही तो आर्मी चीफ का फैसला ही तो असल फैसला होता है।
ये जो इलेक्शन होते हैं ना कौमी असेंबली सूबाई असेंबलियों के, ये छोटा इवेंट होता है। इसमें वो हुक्मरान आते हैं जिनके इख्तियारात बड़े महदूद होते हैं। ये जो आर्मी चीफ की तब्दीली एक्सटेंशन होती है, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। इसमें वो हाकिम आता है जिसके पास सारी पावर्स होती हैं। उल्टी गंगा बह रही है ना पाकिस्तान में कि आर्मी चीफ को वजारत दिफा के अंडर होना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा मुल्क आर्मी चीफ के अंडर में होता है। ये हम जानते हैं, आइन में नहीं लिखा, लेकिन ये हकीकत है। आइन के अंदर नहीं लिखा। आपके वजीर आजम को जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर यह कहना पड़ता है, अमेरिका का जो सदर है वो आपके आर्मी चीफ से पहले मिलता है। ये एक हकीकत है, इससे हम आंखें बंद तो नहीं कर सकते ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है और इसीलिए आपको बहुत सारी खबरें लगातार ऊपर नीचे सुनने को मिलती रहेंगी। मैंने साथियों से पूछा है कि जाके कोई ऐसे मिल सकता है शाह महमूद कुरैशी साहब को, तो उन्होंने कहा जी नहीं, इतना आसान नहीं है, ऐसे ही कोई जाकर नहीं मिल सकता। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बात छिड़ी है तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि कभी आपने सोचा है बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इमरान खान को वोट डाला। ज्यादातर पाकिस्तानी इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। उन्होंने इंतखाबी निशान के बगैर किसी का वोट उठा के वहां फेंक दिया, दूसरे का वहां, तीसरे का वहां, फिर भी निकल निकल के उन सबने वोट डाला। इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लोगों ने दिलवाई, लेकिन पूरी अवाम ने जिसके साथ खड़े होकर दिखाया, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की जुर्रत आप चेक करें कि अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ 2.25 साल हो गए हैं, ना आप उस आदमी को सुन पाते हैं ना देख पाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हो रहा है। कलभूषण यादव की भी वीडियो आ जाती है अपनी फैमिली से मुलाकातों की, इमरान खान की नहीं आती। यह बात आप जहन में रखें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर दिया और उन्होंने कहा कि वो ये करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की अवाम बेशक पूरी इमरान खान के साथ खड़ी, लेकिन चंद सरकारी मुलाजमीन की आप जुर्रत देखें कि 2.25 साल हो गए पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को ना अवाम को देखने दिया, ना सुनने दिया। ना उसकी वीडियो बाहर आती है, ना उसकी ऑडियो बाहर आती है, और ना वो पब्लिक के सामने लाया जाता है। यह है जिद, इसको कहते हैं जुल्म, इसको कहते हैं जबर और जमहूरियत का कत्ल जो पाकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तानी अवाम की आप बेबसी देखिए। लेकिन कब तक ये खेल, यानी तारीख याद रखेगी ना, तारीख याद रखेगी, एक एक बच्चा याद रखेगा। आज स्कूलों के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, वो सारे इमरान खान को फॉलो करते हैं। ये याद रखेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के साथ क्या किया था। आप 50 साल बाद भी इस दाग को नहीं धो पाएंगे। भुट्टो इमरान खान की निस्बत बहुत कम मकबूल आदमी था। आज तक आप वो जख्म चाट रहे हैं जो भुट्टो आपको दे गया है। सोचें अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो तारीख में क्या लिखा जाएगा। लोग सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इस वक्त कौन आर्मी चीफ था और कौन डीजीआई सही था, नहीं, पूरे के पूरे निजाम के ऊपर दाग लगेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जख्म चाटती रहेगी लंबे अरसे तक, अवाम माफ नहीं करेंगे। ये मैं आज वार्न कर रहा हूं और ये होगा। और जब जब ये होगा मैं याद दिलाऊंगा, मैंने पहले कहा था, क्योंकि मैंने आपको 3 साल पहले कहा था कि आपको पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले, बाद आ जाओ, ये हरकत ना करना। उससे भी 2 साल पहले मैंने कहा था 2020 में कि इमरान खान आपसे पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो आपके गले पड़ जाएगा। ये तजर्बा मत कीजिएगा। 2020 में मैंने कहा था। आज 5 साल हो गए, उस बात को साबित हो रही है ना। तो मेरी बात लिख कर ले लें कि पाकिस्तान की नस्लें आपको माफ नहीं करेगी जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। यह तारीख लिखी जा रही है, बल्कि लिखी जा चुकी है, पीछे क्या हटना इसमें। नाज़रीन, पंजाब बार के इंतखाबात की तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफी सीटें जीत ली हैं। मेरी कुछ साथियों से बात हुई, वो कह रहे हैं अभी रिजल्ट मुकम्मल नहीं आए, लेकिन दूसरी तरफ भी सीटें जीत रहे हैं जो तहरीक इंसाफ के हमायती उम्मीदवार नहीं है, वो भी जीत रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेती अगर हामिद खान ग्रुप और ILF के बीच में इख्तिलाफात पैदा ना होते। तो ये मुझे 2-3 जर्नलिस्ट हैं जिनसे मैंने बात की, जो अदालतों को कवर करते हैं, जो इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि इमरान साहब बात बड़ी सादा है। हामिद खान ग्रुप एक बड़ा तगड़ा, बड़ा जबरदस्त ग्रुप है और वो कई मरतबा इलेक्शन जीता भी है, उनके पास उम्मीदवार भी हैं, जबकि ILF के पास बहुत तवानाई है और बहुत सारे वोट हैं। अगर ये दोनों ग्रुप आपस में सही तरह जुड़ जाते तो ये 1 साइडेड मैच होता और ये मैच जीत भी जाते। लेकिन हुआ क्या कि आपसी इख्तलाफात की वजह से फायदा उठाया दूसरे ग्रुप ने, तो उनकी सिचुएशन कुछ हद तक बेहतर है। लेकिन अभी पूरे रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कि हुआ क्या और हो क्या रहा है। नाज़रीन, एक मैं पहली दफा शाबाश देना चाहता हूं पंजाब हुकूमत को। वैसे तो मैं टिकटॉकर हुकूमत कहता हूं और ये जाली हुकूमत है। हुकूमत करने का जवाब तो इनके पास है नहीं, टके का जवाब नहीं है इनके पास हुकूमत करने का। लेकिन एक पेपर मैंने पढ़ा
और ये खानेवाल से एक पेपर आया और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से पेपर जारी किया गया, ये पंजाब हुकूमत का है। ये पेपर पढ़ने के बाद मेरा दिल किया कि शाबाश देनी चाहिए। जरा पेपर मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूं। ये जनाब उन मौलवियों के लिए है जिन्हें या तो वजीफा दिया जाएगा या जो मसाजिद के अंदर इमाम मस्जिद का किरदार अदा करेंगे। नंबर 1, वो मौलवी इस बात का इकरार करेगा, इकरारनामा, मैं दर्ज झेल शराइत और ज़वाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल करने का इकरार करता हूं। नंबर 1, मैं मस्जिद के प्लेटफॉर्म से किसी किस्म की मजहबी मुनाफरत, फिरका वाराना या इश्तियाल अंगेज तकरीर या बयान नहीं करूंगा। नंबर 2, मैं किसी भी किस्म की हुकूमत पाकिस्तान, रियासती इदारों या कौमी क़यादत के खिलाफ तकरीर या बयान नहीं दूंगा। नंबर 3, मस्जिद का लाउड स्पीकर सिर्फ अजान, खुतबा जुमा और इंतजामी ऐलानात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 4, मैं मस्जिद को अमन, रवादारी और बामी भाईचारे के फरोग का मरकज बनाऊंगा। नंबर 5, मैं मस्जिद के प्लेटफॉर्म से किसी सियासी सरगर्मी या जमाती तशहीर में हिस्सा नहीं लूंगा। नंबर 6, मैं मस्जिद में नफरत अंगेज या फिरका वाराना मवाद की तकसीम या नुमाइश की इजाजत नहीं दूंगा। नंबर 7, मैं जिला और तहसील इंतजामिया, पुलिस और महकमा औकाफ के तमाम अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद होऊंगा। नंबर 8, मैं जुमा, ईदैन और दीगर इज्तिमात के मौका पर नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करूंगा। नंबर 9, मैं किसी भी मौका पर अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत वक्त से हर मुमकिन ताउन फराहम करूंगा। नंबर 10, मैं तस्लीम करता हूं कि अगर मैं इन हदायत की खिलाफ वर्जी करूं तो मेरे खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। मैं इन तमाम शराइत का इकरार करता हूं। नीचे दस्तखत है। मेरे ख्याल में जिस आलिम को या जिस इमाम को वजीफा दिया जाए, सिर्फ उससे ही नहीं, बाकी तमाम जो मसाजिद के अंदर उलमा इकराम या मौलवी हज़रात मौजूद हैं, उन सबसे इस तरह के कागज़ों पे दस्तखत करवाने चाहिए और उन्हें बाउंड करना चाहिए कि मस्जिद को जो है वो एक दीनी मकासद के लिए वक्फ किया जाए और वहां पे जो सरगर्मियां की जाती हैं, यानी मैं तो उलमा इकराम पे हैरान होता हूं, वो चिल्लाते रहते हैं मरे हुए यजीद पे और मरे हुए फिरौन पे, जो आज के दौर में है उसके ऊपर तो बात ही नहीं करते और नफरत फैलाते हैं। हमेशा इन्हें इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादातर इन्हें एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है। लिहाजा ये एक अच्छा कदम है। तमाम उलमा इकराम को इसका पाबंद करना चाहिए, तमाम मसाजिद के इमामों को इसका पाबंद करना चाहिए। ये ठीक है, ये गलत चीज नहीं है और इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद भी करवाना चाहिए, जैसा कि बाकी ममालिक में होता है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने एक और अच्छा कदम उठाया और वो कदम यह है कि चमन और तुरखम बॉर्डर, यहां से जो अफगान शहरी हैं, जो मैंने आपको बताया था एक खबर में कि बहुत बड़े पैमाने पर जमा हो गए हैं, सिर्फ एक ही जगह पे 400 ट्रक खड़े हैं जो भरे हुए खवातीन से, बच्चों से, बुजुर्गों से, अफगानों से, और 3 हफ्ते से ये लोग फंसे हुए थे, ना पीछे आ सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। लिहाजा अच्छी बात यह है कि हुकूमत ने इसके ऊपर एक्शन लिया और चमन और तुरखम से जो है अफगान शहरियों को अब रवाना कर दिया गया। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है, कम से कम ये लोग अपने घरों को तो पहुंच जाएंगे। लेकिन जो इनकी तजलील हुई है गुज़िश्ता चंद दिनों में, वो बहुत अफसोसनाक पहलू है, वो नहीं होना चाहिए था। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।